मोदी जी का आना 2024 में और मोदी जी का जाना मायावती के हाथ में है। अगर इंडिया गठबंधन का पार्ट मायावती बनती है, बसपा बनती है, तो मोदी जी का जाना है, और नहीं बनती है तो मोदी जी का आना है। सब होने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए सारा जहां है। अगर बसपा के लोग ये सोच करके गठबंधन में जाते हैं कि या तो छक्का लगा तो बाउंड्री लाइन के बाहर, अरे तो जीरो का बोल्ड तो है ही, कांग्रेस की इच्छा है कि दलित प्रधानमंत्री बनाए, तो उसमें दो लोग रेस में है, या तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है या मायावती, कोई तीसरा दलित नेता तो है नहीं। जब नेता बेलगाम हो जाए ना तो दबाव बनाइए, और जब आप दबाव बनाएंगे तो समाज ने दबाव बनाया। तो 2019 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ तो सामाजिक दबाव था, राजनीतिक पार्टी गठबंधन करना नहीं चाहती थी। कांग्रेस क्योंकि लार्जेस्ट बड़ी पार्टी है, बड़ा दल है, और कांग्रेस से हम पहले से कह रहे हैं कि बड़ा दिल दिखाओ। आप इंडिया गठबंधन में अगर बसपा को शामिल नहीं करोगे तो आपका जो गठबंधन है किसी लायक नहीं बचता है। हाथी चुनाव चिन्ह अकेला ऐसा चुनाव चिन्ह है जिसका वोट पूरे भारत के दक्षिण में हो, उत्तर में हो, मध्य में हो, जहां भी आप जाएंगे आपको वहां पर हाथी का चुनाव चिन्ह वाला वोटर जो वो मिलेगा। सर कांग्रेस इतनी व्याकुल क्यों हो रही है को बीएसपी से गठबंधन करने के लिए? बार बार नेताओं के बयान आ रहे हैं, आखिर क्या वजह है? कांग्रेस क्यों परेशान है कि बसपा से गठबंधन करे वो 2024 में? कल जो स्टेटमेंट आई है, चाहे वो नागर साहब की हो, बसपा के सांसद, और चाहे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष क्या नाम उनका, अजय कुमार लल्लू जी की जो स्टेटमेंट आई है, ये दबाव है। ये दबाव है, और जो बात पिछले 6 महीने से जो माहौल हम लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, मैं हो गया, रतनलाल सर हो गया, हम एक कोशिश कर रहे थे कि माहौल बने, दोनों पार्टियों के ऊपर दबाव बने, और दोनों पार्टियों के ऊपर दबाव बने तो दोनों पार्टी गठबंधन में आए। तो ये प्रयास था हमारा। इसको लेकर के हमने गालियां भी खाई, इसको लेकर के समाज ने हमको टारगेट भी किया, मुझे, रतनलाल सर को, तमाम लोगों को। लेकिन फिर आज कल जब लल्लू अजय कुमार जी की स्टेटमेंट आई है, फिर बसपा सांसद नागर जी की स्टेटमेंट आई है, तो हमको लग रहा है कि जिस दिशा में हम लोग काम कर रहे थे, जो हमारा प्रयास था कि दबाव बनाया जाए पार्टी के ऊपर, वो दबाव सफल हुआ है। तो मैं पहले तो इस बात के लिए बड़ा हैप्पी हूँ, बड़ा खुश हूँ कि मेरा काम जो था, रतनलाल सर का जो काम था, उसका रिजल्ट जो वो देखने को मिल रहा है। अब मैं आपके सवाल के जवाब चाहता हूँ। आपने कहा कि कांग्रेस ने व्याकुल हुआ बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए, तो ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसका वोट हर बूथ पर थोड़ा ना थोड़ा, कहीं ज़्यादा कहीं कम है। अन्य कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसका वोट हर बूथ पर हो। हाथी चुनाव चिन्ह अकेला ऐसा चुनाव चिन्ह है जिसका वोट पूरे भारत के दक्षिण में हो, उत्तर में हो, मध्य में हो, जहां भी आप जाएंगे आपको वहां पर हाथी का चुनाव चिन्ह वाला वोटर जो वो मिलेगा। तो उसकी संख्या 1 है या 1000 है, वो बात अलग है। अब इसका फायदा जो है, बहुजन समाज पार्टी का वोटर भी मायूस है पिछले काफी लंबे समय से, क्योंकि लगातार बसपा चुनाव हार रही है। उधर कांग्रेस का वोटर भी मायूस है, लेकिन उम्मीद जो है वो कांग्रेस, क्योंकि लार्जेस्ट बड़ी पार्टी है, बड़ा दल है, और कांग्रेस से हम पहले से कह रहे हैं कि बड़ा दिल दिखाओ। आप इंडिया गठबंधन में अगर बसपा को शामिल नहीं करोगे तो आपका जो गठबंधन है किसी लायक नहीं बचता है। और अगर जिस प्रकार से कल स्टेटमेंट दी है मलूक नागर ने, उन्होंने कहा है कि पहले कांग्रेस जो है वो माफी मांगे, कांग्रेस माफी मांगे। उन्होंने हमारे साथ विधायक तोड़े थे मध्य प्रदेश और राजस्थान में, उसके लिए वो माफी मांगे, और उसके बाद वो बहन जी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाए, उनका नाम घोषित करे, तब हम जो है वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगे। तो कम से कम इतना तो क्लियर हुआ अभी कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये डिमांड आई है। अब कांग्रेस इसमें कितना मानेगी? अजय कुमार जी ने, जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि बहन जी से माफी मांगते हैं और बहन जी को इंडिया गठबंधन में शामिल करना चाहते हैं, हाथ जोड़ते हैं। तो ये बड़ी बात है कि कांग्रेस का एक बड़ा नेता ये कह रहा है कि हम बहन जी से हाथ जोड़ते हैं, माफी मांगते हैं, हम चाहते हैं कि वो इंडिया गठबंधन का पार्ट बने। अब यही काम तो राहुल नागपाल कह रहा था, इसी काम के लिए तो रतनलाल सर कह रहे थे, इसी दबाव के लिए तो हम लोग लड़ रहे थे। और यही राजनीति है, ये बहुजन समाज के लोगों को समझना चाहिए। जब नेता बेलगाम हो जाए ना तो दबाव बनाइए, और जब आप दबाव बनाएंगे, जब समाज ने दबाव बनाया तो 2019 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ तो सामाजिक दबाव था, राजनीतिक पार्टी गठबंधन करना नहीं चाहती थी। अगर आज दबाव करना है और किसी भी कारणवश अगर बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन का पार्ट बनती है, और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये होता है कि जैसे सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस की इच्छा है कि वो दलित प्रधानमंत्री बनाए, तो उसमें 2 लोग रेस में है, या तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है या मायावती, कोई तीसरा दलित नेता तो है नहीं। अब खड़गे साहब चूंकि कांग्रेस का पार्ट है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो वो तो पार्टी के शुरू से रहे। लेकिन अगर देश के अंदर दलित नेता की बात की जाए तो बहन
बहन जी से बड़ा देश के अंदर दलित नेता नहीं है, और ये सच्चाई प्रशासन है। चलाने का भी अनुभव नहीं, है। उनको शासन प्रशासन का अनुभव है, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। हमारा उनके साथ व्यक्तिगत कुछ नहीं है, सामाजिक मुद्दों पर टकराव है, मन मुटाव नहीं है, मन भेद नहीं है, मन मुटाव है। अगर बहन जी कहीं गलत करेंगे तो उसका विरोध किया जाएगा, कहीं सही करेंगे तो उसका समर्थन किया जाएगा। बहन जी ने, मैंने पहले दिन से कहा कि जो बहन जी ने अच्छे काम किए उसकी हम लोग सराहना करते हैं। बहन जी जहाँ जहाँ पार्टी का नेतृत्व गड़बड़ा है वहाँ हम इसकी क्या नाम है बुराई भी करते हैं। तो ये समझ लेना चाहिए कि अगर इंडिया गठबंधन को सही मायने पर, देखिए पिट सब रहे हैं, इस देश का मुसलमान पिट रहा है, दलित पिट रहा है, SC ST तो पिट ही रहा है, OBC अब पिटने लगा है, और यहाँ महिलाएं पिट रही हैं। और आप समझिए कि एक खास तरीके का तो समाज है, एक खास समाज है जो मजे ले रहा है पिछले 10 साल से। और अगर 2024 में मोदी सरकार रिपीट होती है तो ना नौकरी बचेगी, ना रोजगार बचेगा, सारी जो सरकारी कंपनियां वो बेच दी जाएंगी। और अगर उन सब लोगों, उन सारे संसाधनों को बिकने से रोकना है तो सबसे पहले मोदी सरकार को देश के सत्ता से हटाइए। लेकिन मौजूदा हालात में ये लग रहा है अगर बसपा की एंट्री इंडिया गठबंधन में हो जाती है तो कई पार्टियां ऐसी हैं जो कूद जाएंगी इंडिया गठबंधन से, भाग जाएंगी छोड़कर। अभी कौन सी, अभी तो कोई पक्की है नहीं। अभी ये जितने लोग बैठ करके राहुल गांधी के साथ चाय और कॉफी पी रहे हैं इंडिया गठबंधन के बैनर तले, इंडिया गठबंधन की बैठक यहाँ, इंडिया गठबंधन की बैठक वहाँ, आप मुझे बताओ कि उसमें अखिलेश यादव पक्के हैं? नहीं ना। क्या मुझे बताओ उसमें नीतीश कुमार पक्के हैं? नहीं ना। नीतीश कुमार खुद सोच रहे हैं कि मुझे प्रधानमंत्री पद का चेहरा बना देंगे, उनकी दुकान में कितना सामान है सबको पता है। नीतीश कुमार हो गए, अखिलेश यादव हो गए, ममता बनर्जी होगी, वो कूद रही है, केजरीवाल साहब वाला सोच रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। तो ये क्या ना, सीट है, दूल्हा बहुत सारे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जितने दूल्हे घूम रहे हैं, इन दूल्हों में से एक जो मेन दूल्हा है, मैं कह रहा हूँ जो मायावती है, वो महिला भी है, दलित भी है, और कांग्रेस की मेरी कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ बैठूं, ऐसी बात नहीं है, मैं भी चाय वाय पीता हूँ। पर मीडिया ने तो चलाना शुरू कर दिया ना कि कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे को ना मायावती को बनाए, वो भी दलित है, फिर ऊपर से महिला है, तो प्रशासन चलाने का अनुभव है। देखिए मैं वही कह रहा हूँ गंजर भाई कि कांग्रेस को चाहिए, और ये हमने जो कोशिश की थी उसका फल है, और अभी हम इसको और थोड़ा सा आगे लेकर जाएंगे। आप देखिए आने वाले समय में अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और कांग्रेस इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं बहन जी वो बिल्कुल मीडिया में आकर के ना बोले कि भाई बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन इतना तय है कि वो आज नहीं तो कल अंदर खाने बहन जी के साथ सेटिंग होगी, और बहन जी को चुनाव के बाद वो देश का प्रधानमंत्री। तो बहन जी ने पिछले दिनों बयान दिया था, क्या वो लगता है झुकाव है कि किसी को भी कभी भी जरूरत पड़ सकती है? बिल्कुल बहन जी, देखिए राजनीति का दूसरा नाम ही पोलाइट है। मान्यवर साहब काशीराम ने जिस कांग्रेस को उन्होंने खूब भड़काया, और उन्होंने क्या नाम है बीजेपी को खूब भड़काया, लेकिन उसी बीजेपी के सहयोग से 3 बार सरकार बनाई, ये भी सबको दिख रहा है। जिस कांग्रेस को उन्होंने खूब भड़काया, जिस कांग्रेस को उत्तर प्रदेश खत्म कर दिया, उसी कांग्रेस को उन्होंने 10 साल तक मनमोहन सिंह सरकार को जो है वो समर्थन दे करके रखा। तो राजनीति में कब किसकी कहाँ कैसे जरूरत पड़ जाए ये संभव नहीं है। हालात जिस कांग्रेस से लड़कर के जनता दल बना, जिस कांग्रेस से लड़कर के क्या नाम है ममता बनर्जी पैदा हुई, जिस कांग्रेस से लड़कर के लालू यादव, रामविलास पासवान और तमाम लोग पैदा हुए, और आज वही जिस कांग्रेस से लड़कर के ताजा अभी अरविंद केजरीवाल पैदा हुए, जिन्होंने मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाए, आज वही इंडिया गठबंधन में बैठे हैं। तो राजनीति में सब कुछ संभव है, यहाँ ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है, ना परमानेंट दोस्त होता है, यहाँ हालात के हिसाब से चीजें तय की जाती है। लेकिन कहा जा रहा है अगर बसपा गठबंधन में जाती है तो फायदे से ज्यादा नुकसान भी हो सकता है बसपा को। बसपा के पास कुछ है नहीं खोने के लिए, क्या है बताओ मुझे? खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए सारा जहां है। अगर बसपा के लोग ये सोच करके गठबंधन में जाते हैं कि या तो छक्का लगा तो बाउंड्री लाइन के बाहर, अरे तो 0 पर बोल्ड तो है ही, अगर अकेले भी चुनाव लड़ोगे तो मिलना क्या, 0 बटा सन्नाटा। भाई अगर बसपा अकेले भी चुनाव लड़ेगी तो क्या होगा, ना वो कांग्रेस को हारने देगी, जीत नहीं देगी, ना खुद जीतेगी, ना अखिलेश को जीतने देगी। तो बेड़ा कर अखिलेश का भी होना है, सीट उसकी भी नहीं आनी, सीट कांग्रेस की भी नहीं आनी, फिर बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर 80 की 80 सीट जीतेगी, मेरी गारंटी है। और अगर ये मिलकर के सारे लड़ेंगे तो फिर रिजल्ट परिणाम कुछ और होंगे, बीजेपी हारेगी, ये लोग जीत करके आएंगे। और उसकी मेन दूरी है सिर्फ और सिर्फ बहन जी, मायावती, बसपा। और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ मोदी जी का आना 2024 में, मोदी जी का जाना मायावती के हाथ में है। अगर इंडिया गठबंधन का पार्ट मायावती बनती है, बसपा बनती है, तो मोदी जी का जाना है, और नहीं बनती है तो मोदी जी का आना। पर सपा को दिक्कत है ना, देखिए बसपा के आने से। अब सपा को क्या दिक्कत है? मुझे भेजिए ना, मैं बैठ करके सब सेटल करूंगा। मैं तो कह रहा हूँ अखिलेश यादव से मैं बात करूंगा, बहन जी से बात। कांग्रेस मुझे प्रतिनिधि बना करके भेजे, मैं सबसे बात करता हूँ। मैं अखिलेश यादव से कहूंगा कि मैं आपको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाऊंगा, आप उत्तर प्रदेश संभालो। मैं तेजस्वी यादव से कहूंगा आप बिहार संभालो। मैं सबसे कहूंगा तुमको मुख्यमंत्री बनाएंगे, और बहन जी से कहूंगा तुम्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे। 24 छोटे राज्यों को, इन बच्चों को दो, तुम्हारी राजनीति 40 साल की होगी। ठीक है, तो दिल बड़ा दिखाना पड़ेगा। कांग्रेस बड़ा दिल दिखाए, बहन जी बड़ा दिल दिखाए, अखिलेश में भी 40, 42, 43, 45 साल के हैं, तो मुख्यमंत्री बनो यार। अगली बार 2027 में खाएगा प्रधानमंत्री के ऑर्डर, आपको 2 मिनिस्टर बना देंगे जब सरकार बन जाएगी। रामगोपाल को बना देंगे सांसद बना कर लाओ, उसको जिता के लाओ, उन्हें बना देंगे, और 1-2 मिनिस्टर बना देंगे केंद्रीय सरकार में।
लेकिन कहा जा रहा है कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे हैं वो नहीं चाहते इंडिया गठबंधन बने मजबूती से। तुम नहीं बने तो कौन से लोगों ने चिन्हित करो, लात मार के बाहर निकालो। ये जो सत्यानाश कर रहे हैं ऐसे कौन से लोग हैं ना, चिन्हित करो ना। अगर तुम्हें बताओ तो नाम बताओ, मैं बोलता हूँ कि कौन कौन लोग हैं इस इंडिया गठबंधन में। अभी आपने सुना भी होगा दिल्ली में कि हम 7 की 7 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं। देखिए ये कहना एक अलग बात है, जो राजनीतिक पार्टी हम है, सारी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ जो हाँ। राजनीतिक पार्टी है वो केजरीवाल जी भी कहेंगे हम तो 7 की 7 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी भी कहेगी दिल्ली में जहाँ कुछ नहीं है 1% वोट है, हम 7 की 7 सीट लड़ो, वो लड़ना भी चाहिए भाई। आप राजनीतिक पार्टी है, चुनाव लड़ना है। गठबंधन के बाद बोलना है नहीं, तो ठीक है। गठबंधन के बाद तो दबाव तो ऐसे ही बनेगा ना। अगर कांग्रेस को भी तुम खुला छोड़ दोगे तो कांग्रेस कितनी बढ़िया थोड़ी है। आपने देखा ना छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में कांग्रेस में भी हवा भर गई। अब तो हमने क्या नाम है सब कुछ कर लिया, अब हम तो तीनों राज्यों में सरकार बनाई, चारों खाने चित। और हम पहले दिन से कहते रहे मैं कुछ अच्छा सा कर लो, इन चीज़ों को छोड़ो, मायावती को बुला लो, अखिलेश यादव को बुला लो, 6-7 सीटें से दे दो, 20-25 मायावती को दे दो, 2-3 से चंदू को दे दो, चंद्रशेखर को, हमारे भाई को, ये सबको मिला करके चलो उस जनता जो उनकी पार्टी उन्हें दे दो। आपको नहीं लग रहा कहीं ऐसा तो ना हो जाए आखिर में कि कांग्रेस और बसपा ही बचे इंडिया गठबंधन में सब इधर उधर भागे जैसे बयान आ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, चुनाव के बाद आज इकट्ठे हो जाएंगे। ये होने सब इकट्ठे, चुनाव से पहले इकट्ठे हो लो ज्यादा फायदा है, चुनाव के बाद में इकट्ठे हो तब भी फायदा है। और अगर नहीं इकट्ठे हो तो फिर मोदी जी 2024 में वोट लेंगे, शपथ लेंगे और ये हमारी गारंटी।